जितने लोग मेरे पास आए कोई भी समस्या लेकर के मोटेशन के नाम पर या जो भी धांधली होती, आपने देखा होगा हम ब्लॉक में गए, एक तरफ तो वो ऐलान करते हैं कि मुसलमानों को वोट की हमको जरूरत नहीं है। अरे वोट से सरकार बनती है, वोट से सरकार गिरती है। यही हाल हमारे यहाँ कुछ अफसरों का हो गया है। जब तक ये हराम नहीं खाएंगे उस वक्त तक इन लोगों का काम नहीं करेंगे। जो लोग उस मस्जिद का सदर था, हम लोग को बुला करके गाली दिलवाया, गोपाल के साथ मुकाबला किए, वही आदमी कल जदयू के प्रोग्राम में उसके यहाँ शरीक हुआ। ये जुमला आप मत बोलिए कि मैंने कहा कुछ लोग ऐसे ना समझी में इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मैं शेरशाहवादी को नहीं बोल रहा, कोई परेशानी है, मोटेशन के नाम पर लूट हो रहा है, आप मुझे उसका आप ऑनलाइन अप्लाई करके उसकी रसीद दीजिए, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ्री में आपका मोटेशन कराने का। पहला आपसे सवाल ये है कि ये कार्यक्रम वोटर्स एवं वर्कर्स सम्मान समारोह है और उस कार्यक्रम के बैनर तले आप यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के, इस कार्यक्रम के बारे में? सबसे पहले मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, नौजवानों का, बुजुर्गों का, माँ बहनों का और बच्चों का, कि लोग हमारे एक आह्वान पर इन लोगों ने यहाँ पर प्रोग्राम किया। और ख़ास तौर पर सिंगीमारी पंचायत, सतकौवा पंचायत, लोहागढ़ा पंचायत के जितने भी हमारे नौजवान आए, और भाई मतीउर रहमान साहब, नैनुल हक साहब, हमारे सदर साहब, फरीद साहब, ये जितने भी लोग हैं, सरपंच साहब और इस मदरसे के जो जिम्मेदारान हैं, तमाम लोगों के सहयोग से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। और लोगों ने जो मोहब्बत से, भाईचारगी के साथ ये प्रोग्राम किया, हम सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। मुफ्ती साहब, दूसरा सवाल आपसे ये है, चूँकि आपने अपने बयानात में बारहा कह चुका है कि हमको लगातार यहाँ के लोगों ने 3-3 बार जिला परिषद का नुमाइंदा चुना है प्रतिनिधि के तौर पर, तो आपने आज अपने बयानात में कहा कि घुसखोरी जो ब्लॉक में है वो अभी भी चल रहा है, थाने में अभी भी चल रहा है, तो क्या सर 15 साल इस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी नहीं था? विधायक बनकर ही ख़त्म करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो पंचायत का चुनाव है सरकार की तरफ से नहीं होता है, पंचायत का चुनाव होता है पार्टी की तरफ से नहीं होता है, जिसकी वजह से ताकत नहीं बन पाती है। हमारे जितने भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं, कोई ना कोई किसी पार्टी से मुंसलिक है। सवाल इस बात का है, जो विधायक कानून साज काउंसिल में जाता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि आप बुला करके आप तमाम अफसरान को, BDO या CO को बुला करके आप उसका क्लास ले सकते हैं। फिर भी जितने लोग मेरे पास आए कोई भी समस्या लेकर के मोटेशन के नाम पर या जो भी धांधली होती, आपने देखा होगा हम ब्लॉक में गए, चाहे कोई आदिवासी हो, हरिजन हो, किसी का भी मामला होता था, मैं फ़ौरन एक्शन लेता था और उस काम को कराता था। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, मोटेशन के नाम पर लूट हो रहा है, आप मुझे उसका आप ऑनलाइन अप्लाई करके उसकी रसीद दीजिए, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ्री में आपका मोटेशन कराने का। वजह क्या है कि हमारे कुछ लोगों को हड़बड़ी होती है, जल्दी काम करना होता है, वो इधर से उधर से, लेकिन इन लोगों को, इन हरामखोरों को आदत पड़ गई है कि जब तक जैसे किसी भी शेर को, किसी भी जंगल के जानवर को खून का आदत पड़ जाती है ना, जब तक वो शिकार नहीं करता है। यही हाल हमारे यहाँ कुछ अफसरों का हो गया है। जब तक ये हराम नहीं खाएंगे उस वक्त तक इन लोगों का काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जब भी मेरे पास कोई शिकायत लेके आएगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। चलिए मुफ्ती साहब, तीसरा सवाल आपसे ये है, आपने अपने बयान में कहा कि शेरशाहवादी समाज के कुछ लोग जिहालत को दिखाते हुए शेरशाहवादी समाज के पास जाते हैं और शेरशाहवादी के तौर पर होने के नाते शेरशाहवादी से वोट मांगते हैं। जब शेरशाहवादी समाज अपना हक के लिए लोगों के पास जाता है और शेरशाहवादियों के पास जाकर वोट मांगता है, तो आज आपने उसको जाहिल कर दिया सर? नहीं, देखिए, मैं उसको जाहिल नहीं कर रहा हूँ। मैं, मेरा कहने का मकसद, सुनिए, देखिए, जिहालत के तौर नहीं, सुनिए, मैं कहता हूँ कि कोई भी शेरशाहवादी हो, सुरजापुरी हो, जैसे आप पंचायत का चुनाव होता है, अगर पिछड़ी जाति होती है तो हम लोग सब मिलकर के उनको वोट देते हैं, सब एक दूसरे को वोट देते हैं। यहाँ वोट पर कोई नहीं है। सवाल इस बात का है कि जिस पार्टी से हमारे लोगों को आज बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग हम लोगों को एक तरफ बांग्लादेशी कहते हैं, हम लोगों को एक तरफ घुसपैठी कहते हैं, एक तरफ हमारे लोगों को तोड़ने का काम करता है, तो मैं मुत्तहिद होने के लिए कि हमारे कुछ नादानी में हमारे लोग चाहते हैं कि सुरजापुरी अलग हो जाए। हाँ, जहालत में नादानी, वही मतलब ऐसे भी है, जाहिल भी होता है। देखिए, जहालत का मतलब अनपढ़, मतलब जो चीज को ना जानकारी हो। जाहिर सी बात है। हाँ, सुनिए, समाज को आपने नहीं, शेरशाहवादी समाज नहीं कर रहा हूँ मैं। आप अनपढ़, मैंने ये, आप ये जुमला आप मत बोलिए कि मैंने कहा कुछ लोग ऐसे ना समझी में इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मैं शेरशाहवादी को नहीं बोल रहा, कुछ लोग शेरशाहवादी शब्द नहीं, मैं वीडियो, आप 1 मिनट सुनिए, आप लगाऊंगा, आप रिकॉर्ड में लगाइए। मैंने ये
भी कहा, सुनिए आप ये सुन लीजिए, मैंने ये कहा कि हमारे शेरशाहवादी के कुछ लोगों को नाइल्मी की वजह से उनको वरगला करके कि तुम शेरशाहवादी अलग हो जाओ, तुम सुरजापुरी, इसकी बात मैंने कहा। मैंने उसको, अरे उसी को एक ही बात है, वो कोई बात नहीं है। मैं आज भी उस बात पर मैं कहता हूँ कि अगर मेरा भी कोई नाइल्मी की वजह से, चाहे सुरजापुरी हो, किसी भी बिरादरी का हो, आज देश में इत्तेहाद के बारे में सोचा जा रहा है। इस वक्त जो लड़ाई लड़ी जा रही है, चाहे बैरिस्टर साहब अख्तर ईमान जो इस वक्त हंगामा हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग मुत्तहिद होकर के फिरका परस्त ताकत को शिकस्त दें, और उसके लिए हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। चलिए, अंतिम सवाल मेरी तरफ से, अंतिम सवाल रहेगा, क्योंकि आप लोग हमेशा हिस्सेदारी की बात करते हैं, जिसकी जितनी भागीदारी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए। तो क्यों नहीं आप लोग ठाकुरगंज विधानसभा में शेरशाहवादी को सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि 48,000 वोट है शेरशाहवादियों का। देखिए ये बात आप ये जो है शेरशाहवादी को टिकट नहीं दे रहा, कटिहार में दिया जा रहा है, अभी दिया जाएगा। दो तीन उम्मीदवार हम लोग का, आपकी पार्टी दे रही है? हाँ, हम लोग की पार्टी दे रही है, कटिहार से दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कहाँ पर किस तरह, यहाँ उस बुनियाद पर नहीं, यहाँ पर जो भी सामने में आएगा आप काम कीजिए, आपको भी दिया जाएगा, आप कल घूमिए, ये इसकी बुनियाद पर नहीं कि भाई अब जैसे अब सुरजापुरी की बात, सुरजापुर में हम लोग कितना आदमी घूम रहे हैं, टिकट तो किसी एक को मिलेगा। इसलिए सबको मिलकर के, कोई इस बात को नहीं, सब मिलकर के मुत्तहिद होकर के हम लोग को लड़ना है। क्योंकि आपने ये भी कहा अपने बयान में कि उसकी वजह से गोपाल को फायदा हो जाएगा, तो सर क्यों शेरशाहवादी सिर्फ ठेका ले? नहीं, शेरशाहवादी की बात नहीं करो, अभी उसको टिकट भी नहीं, सुनिए, नहीं, आप सुन लीजिए, उसको टिकट भी है, वो कह नहीं। अभी मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि कल तक जिन लोगों ने, आपको ये मालूम होगा कि जो लोग कल उस मजलिस का सदर था, जो लोग उस मस्जिद का सदर था, हम लोग को बुला करके गाली दिलवाया, गोपाल के साथ मुकाबला किए, वही आदमी कल जदयू के प्रोग्राम में उसके यहाँ शरीक हुआ, उसके यहाँ शरीक हुआ। तो आप तो बेच रहे हो, आप तो अपने कौम के लोगों के सर को सौदा करने जा रहे हो, एक तरफ उसको गाली दिलवा रहे हो, एक तरफ उसके साथ उसको मंच में शेयर कर रहे हो। क्या जरूरत है? आपको अगर फायदा होगा तो आपको तने तना अपने मफाद के लिए, कौम के मफाद के लिए है कि सब मिल करके बीजेपी को हम लोग हराना होगा। सब मिलकर के बीजेपी को हराना होगा। प्रशांत किशोर जी कल आए हुए थे किशनगंज में, वो मुस्लिमों को लेकर के इजलास का आयोजन किया, उसमें उन्होंने कहा कि AIMF मुसलमानों को लेकर के चलने की बात कर रहे हैं, जबकि जनसुराज हिंदू मुसलमान सबको चलने की बात कर रहे हैं। एक वर्ग को लेकर चलने से ये गलत कह रहा है। सुनिए, जनसुराज जो प्रशांत किशोर जी है वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, इसीलिए गलत कह रहे हैं, आपको मालूम है हमने राणा रंजीत सिंह को भी टिकट देने का काम किया, हर जगह हम यादव को भी टिकट दे रहे हैं, हम दलित को भी टिकट दे रहे हैं, मुस्लिम को भी टिकट दे रहे हैं, सारे लोगों को टिकट मिल रहा है। और दूसरी बात, वो जो प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, एक तरफ तो वो ऐलान करते हैं कि मुसलमानों को वोट की हमको जरूरत नहीं है। अरे वोट से सरकार बनती है, वोट से सरकार गिरती है। जब तक आपकी सरकार नहीं बनेगी आप किसी का सेवा नहीं कर सकते हो। तो ये जुमला बोल करके या तो कहीं ना कहीं आप हिंदुओं को यूनाइट करना चाहते हो। एक तरफ हमें फिरका परस्त कहते हो कि मुसलमान कट्टरवाद है, बैरिस्टर साहब कट्टरवाद है, इसलिए मुसलमानों के यहाँ उम्मीदवार उतारता है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर बैरिस्टर साहब कट्टरवाद है या मुसलमान है तो मुसलमान उम्मीदवार दे रहे हैं, या मुसलमानों की अक्सरियत है इसलिए दे रहे हैं, लेकिन आप बताइए क्यों मुसलमान उम्मीदवार देना चाहते हो? आप क्यों नहीं गैर मुस्लिम उम्मीदवार को यहाँ देते हो? तुम तो कट्टरवाद नहीं हो ना, तुम तो कोमल हो, सबके लिए काम करते हो, तो करो ना। हमारे यहाँ क्यों नहीं करो? तुम सिर्फ हमारे इलाके को, सीमांचल को ये हदफ बनाया हो कि मुस्लिम उम्मीदवार देंगे ताकि मुसलमान आपस में टकराए। कोई आबादी नहीं, वो आबादी नहीं, वो कहीं नहीं, वो कहीं ना मगध में घूमते हैं ना पटना इलाके में घूमते हैं, जितना भी घूमते हैं वो हमारे सीमांचल में घूमते हैं। सीमांचल को वोट को बिखराव करना चाहते हैं, ये हम लोग होने नहीं देंगे इंशाल्लाह।